नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय रेलवे चैनल में। दोस्तों, आप जानते हो कि रेलवे में प्रत्येक वर्ष हर 3 महीने में, बल्कि ये कहिए कि हर 3 महीने में वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं और काफ़ी मात्रा में वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। तो उन सभी कंपटीशन में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज जो की थी रिटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। Hg में प्रोटॉन की संख्या 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश वेग को सर्वप्रथम जो ज्ञात किया था रोमन ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैच मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? कैच मेमोरी जो क्रिया करती है CPU और रैम के बीच क्रिया करती है कैच मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर, आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे पतली त्वचा होती है। शरीर में सबसे पतली त्वचा जो होती है कंजक्टिवा के होती है, हथेलियों के इनके होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जो जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज जो मिश्रण होता है तांबा, टिन और शीशे का मिश्रण होता है ये विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीटर का तार किससे बना होता है? हीटर का तार जो बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जल जनित रोग किसके कारण होता है? पोलियो जो है किसके कारण होता है? वो विषाणु या वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट में भरा होता है। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? पारे का वाष्प व आर्गन भरा होता है ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज जो होता है उसका तार शीशा और टिन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में जो तत्व उपयोग में आता है वो है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में फिक्सचर या स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सचर या स्थायीकरण के रूप में जो प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में जो अम्ल प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल दीप की बत्ती में ऊपर उठता है। तेल दीप की बत्ती में किसके कारण ऊपर उठता है? कोशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरे का चमकना तथा मिर्ग मरीचि का बनने का कारण क्या है? हीरे का चमकना तथा मिर्ग मरीचि का बनने का कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जहाँ पर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट की गति जो आधारित है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र जो कार्य करता है ऊतक लेंस की तरह कार्य करता है। ऊतक लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को जो दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसमें केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार जो किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? चोल कला का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्व या मालगुजारी सुधार करने में अकबर की सहायता किसने की? राजस्व मालगुजारी सुधार करने में जो अकबर की सहायता की थी टोडरमल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? पिंक सिटी जयपुर जो स्थापित किया था सवाई जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का जो कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर है और सूर्य की ऊर्जा जो वो है नाभिकीय संलयन पर। या हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है वो भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में संघशासित क्षेत्र से अधिकतम सदस्यों की संख्या भारत के संविधान में उल्लिखित क्या है? लोकसभा में संघशासित क्षेत्रों से अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है संविधान में जो उल्लिखित है वो 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति चित्र वाले सिक्के किन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत लोकप्रिय होते आकृति चित्र वाले सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? भारत का ऐसा कौन सा नगर है जिसमें सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम केरल राज्य की भाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान के जांच में जो प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त होता है वो न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ऐसा धातु है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित हैं? जॉर्ज लेमेत्रे जो संबंधित हैं बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या इसरो का धरोहर लॉन्चर बन गया है? इसरो का धरोहर लॉन्चर जो है ASLV है। ASLV है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा नगर है ऐसा जो अपने उद्यान या रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं? दक्षिण भारत की नदियों में जो नदी मिलती है नर्मदी और ताप्ती नदी अरब सागर में मिलती हैं, पश्चिम की ओर को बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागौन किस वन का उत्पाद है? सागौन जो उत्पाद है मानसूनी वन का उत्पाद है सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु जो है ब्रोमीन है। अधातु है ब्रोमीन है। और द्रव के रूप में पाए जाने वाला धातु जो है तत्व वो है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा मापी
मापी जाती है। विद्युत धारा जो मापी जाती है आमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिश राशियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। ये अदिश राशियाँ, इनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशियाँ हैं जिन्हें दिशा की आवश्यकता होती है। त्वरण है, बल है, विस्थापन है, संवेग। ये सदिश राशियाँ, इनको दिशा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है? कौन सा इंजन है विश्व का जो सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है? वो है फेरिक्विन इंजन, विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? चंद्र ग्रहण जो हो सकता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ये पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर जो हस्ताक्षर रहते हैं सचिव वित्त मंत्रालय के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, किन 2 स्थानों को जोड़ता है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है संख्या 7 है और यह जोड़ता NH7 है, जोड़ता है वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग को अब नीति आयोग बना दिया गया है, लेकिन उस समय योजना आयोग था जब पहले अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है? तत्व का सबसे छोटा कण या भाग जो है परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो है अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जलीय पशु कौन सा है? हमारे देश का जलीय पशु गंगा नदी की डॉल्फिन है जलीय पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र स्थित मुरुंड जंजीरा का किला चारों तरफ से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र में है ये मुरुंड जंजीरा का किला, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र द्रोणिका या बेसिन कहलाता है। द्रोणिका या बेसिन कहलाता है नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी? किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? भारत में सबसे बड़ी बचत जो होती है घरेलू क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाला बाजार किससे संबंधित है? हवाला बाजार जो संबंधित है गैरकानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है हवाला बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में जो बजट पेश होता है उसको कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज जो की थी गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड है। कंट्रोल को दबाओ फिर शिफ्ट प्लस जेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक विज्ञान का राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता जो कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? हमारे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने काम करना जो शुरू किया था 1975 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष जो चुना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में जो शासन है एकात्मक शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन होता है, प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन कण होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति कहलाती है, त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, ग्रहण करने की अवकरण कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः गणना नहीं कर सकता। सामान्यतः क्या गणना नहीं कर सकता? प्रिंटर जो है गणना नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? जतिन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, सत्याग्रह किया था, किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? आज़ाद हिंद फौज जो बनाई गई थी 1942 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था सूरत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का जो होता है 1840 गुना होता है। 1840 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है एनोड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज की। परमाणु के नाभिक की जो खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए मिट्टी जो उपयुक्त होती है काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व सिंह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जो शुरू किया था जेम्स हिक्की ने किया था और बंगाल गजट के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती हैं? भूकंप तरंगे जो दर्ज की जाती है सिस्मोग्राफ में की जाती है। सिस्मोग्राफ में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? ओजोन स्तर हमें संरक्षण जो प्रदान करती है पराबैंगनी विकिरण से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? गर्म किए जाने पर नीले कांच में जो चमक होती है लाल रंग की चमक होती है नीले कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है द्रव्यमान वो भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जिनके परमाणु ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या परमाणु संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। दोनों में फर्क है। देखिए, समस्थानिक कौन से परमाणु कहलाते हैं? ऐसे जिनके परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और समभारिक वो कहलाते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को जो कहा जाता है प्रकाश अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति का मात्रक या यूनिट क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? जो धान होता है उसमें बाजरा सबसे अधिक कठोर फसल होती है अन्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवास सारणी किसने प्रस्तुत की? आधुनिक आवास सारणी जो प्रस्तुत की थी मैडलीफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवास सारणी के उदाग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? आवास सारणी के उदाग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? उदाग्र स्तर को वर्ग या ग्रुप कहा जाता है और क्षैतिज स्तंभ को जो कहा जाता है आवर्त कहा जाता है आवास सारणी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवास सारणी का पहला तत्व है आवास सारणी का जो पहला तत्व है हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था?
तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था डोब्रेनियर ने किया था, डोब्रेनियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदु हैं और उनके मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में एक इकाई आवेश का स्थानांतरण हो रहा है तो वो कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष या चांसलर सामान्य रूप से कौन होता है? राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष या चांसलर जो होता है राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कुत्ता था और पालतू जानवर मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर भी कुत्ते को ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में कार्य जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स फ्रांस में है। लियोन्स फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाएं विदेशों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? मोरारजी देसाई ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नन स्टिक बर्तन बने होते हैं। नन स्टिक बर्तन जो बने होते हैं टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है गैंग कहलाता है, गैंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातुकर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कौन सी गति कहा जाता है? किरमा-कुंचन गति कहा जाता है। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को किरमा-कुंचन गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि जो प्राप्त होती है उत्पाद शुल्क से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्चता होती है संविधान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य ही हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? किसको संसद द्वारा यदि महाभियोग लगाया जाए तो अपने पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव जो किए जाते हैं 2 वर्ष में एक बार किए जाते हैं, 2 वर्ष में एक बार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। बर्तनों में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो होता है स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण होता है, स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर जो संबंधित होती है MS एक्सेल से होती है, MS एक्सेल से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सी ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी ये ताकत के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से जो पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड जो मात्रक है आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है शैवाल का किया जाता है।
शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक जो है ल्यूमेन वॉट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? शरीर में एनीमिया रोग जो उत्पन्न होता है आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? द्विसदन पद्धति जो सूचक है, 2 सदनों वाला विधानमंडल की सूचक है द्विसदन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्स गैस कहलाती है, मार्स गैस जो कहलाती है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबल गैस कहलाती है, नोबल गैस जो कहलाती है हीलियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है? सबसे हल्की गैस या तत्व जो है हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया बढ़ सकता है। रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ जो किराया बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? संसार में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? भारत में किस राज्य का अलग? जम्मू कश्मीर का है, लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर को जो है संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय रूप जो लिया था ब्रिटेन से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय जो करते हैं प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था, बी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, सबसे कठोर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु जो होती है स्टील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव जो मनाया जाता है गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत क्या आता है? ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, इन्होंने लिखी थी, ये हमारे राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में जो भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्रु गैस है, अश्रु गैस जो है क्लोरोएसिटोफिनोन है, अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस होती है जो हंसाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के अस्थायी कठोरता का कारण है, जल के अस्थायी कठोरता का कारण जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है अस्थायी कठोरता का कारण, जल की अस्थायी कठोरता का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? रेलवे का पितामह जो कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है, जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे आसिफ अली थे, आसिफ अली प्रथम रेल मंत्री थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि जो यात्रा करती है वो अनुदैर्घ्य तरंग गति रूप में यात्रा करती है, अनुदैर्घ्य तरंग गति रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी पानी या हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? भारी पानी जो कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है, D2O को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया रोग, जब खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया रोग कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ जिस संचालन द्वारा संचालन करते हैं, जिस सिद्धांत पर चमगादड़ संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म या तत्व होता है? तो वो होता है ध्वनि का होता है, जिस सिद्धांत पर संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा जो होता है धूम कोहरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना है, और अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का शुद्ध रूप है। जल का शुद्ध रूप जो होता है वर्षा का जल शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अणु भार होता है। भारी जल का अणु भार 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है गुम रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।